गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर आज बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिख पोती गई और बताया गया कि ये औरंगजेब की थी। ये घटना सुनने में बड़ी सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जब इसकी आप गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या बड़ा अपराध हो गया। बहादुर शाह जफर कौन थे, क्या थे, वो उन्होंने क्या किया देश के लिए, उनका क्या योगदान रहा। इससे मुमकिन है कि वो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ रहे होंगे जिन्होंने उनकी तस्वीर पर कालिख पोती। हालांकि उनमें से बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे जिन्हें अब ये बताने के बाद कि दरअसल जिसे उन्होंने औरंगजेब की इमेज समझा था वो बहादुर शाह जफर की है, तो वो पूछेंगे हाँ तो क्या हुआ, जैसे औरंगजेब वैसे बहादुर शाह जफर। तो नहीं साहब, फर्क है। फर्क टोपी का नहीं है, दाढ़ी का भी नहीं है, न मजहब का है, लेकिन फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। बहादुर शाह जफर एक हस्ती थे, भारतीय इतिहास का वो हिस्सा रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुई थी। बहादुर शाह जफर हालांकि उसमें परास्त हुए और उसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। वो आखिरी मुगल थे, उनका राजपाट तो गया ही, वो यूं भी जाना था, लेकिन उनके 3 जवान बेटों को भी उन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। असल में जब स्वतंत्रता संग्राम जब खत्म हुआ, जब भारतीय लोग हार गए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने उनके तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया और उनके सामने ये पेशकश भी रखी कि हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, मारेंगे नहीं। इस यकीन के साथ उन्हें जब दिल्ली लाया जा रहा था तो लाल किले के पास तीनों को सरेआम रोड पर गोलियां मार दी गईं। अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता संग्राम है वो फिर से न उभरे, भारतीयों में ये हिम्मत ना कहीं से पैदा हो जाए कि वो फिर से अपनी आजादी के लिए कोई जंग छेड़े। सरेआम गोली मारी गई उन 3 बहादुर लोगों को जो कि बहादुर शाह जफर के बेटे थे। और जिल्लत यहीं तक नहीं, इसके आगे भी थी। तीनों के शवों को नंगा कर दिया गया और पेड़ों पर लटका दिया गया ताकि लोग देख सकें और सबक ले सकें कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल नहीं फूंकना है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर के मुंह पर आज कालिख पोत दी गई है। अगर उनकी रूह कहीं वहां भटक रही होगी तो कितनी बेचैन होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फायदा यह होता है कि हिंदू रक्षा दल ने जब कालिख पोतने का निर्णय लिया और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा होगा कि वहां और भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो फोटो है, जो पेंटिंग है, वो लगी हुई है। उन्हें सोचना चाहिए था कि ये औरंगजेब कैसे हो सकता है। उन्हें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था, जानना चाहिए था और तब ये हिमाकत करनी चाहिए थी। अब शायद उनके मन में ये हो कि ये बहादुर शाह जफर हो या औरंगजेब, हमें फर्क क्या पड़ता है, इसलिए ये गलती हो गई हो। या हो सकता है कि उनसे ये गलती अनजाने में हुई हो। बहरहाल अब इस पे सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भारत की धरोहर थे, भारत के इतिहास का बहुत स्वर्णिम पन्ना थे। अब क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है जिन लोगों ने इस हिमाकत को किया और हमारी संस्कृति, हमारे सम्मान के मुंह पर कालिख पोती?